माताओं, बहनों और भाइयों, आज हम सब यहाँ मानव सेवा संघ के संस्थापक संत ब्रह्मलीन पूज्यपाद संत शिरोमणि स्वामी शरणानंद जी महाराज की पुण्यतिथि, मानव सेवा संघ का स्थापना दिवस और एवं गीता जयंती, ये तीनों ही पर्व एकत्र हो गए आज के दिन। तो ये मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। आज से 71 वर्ष पूर्व सन 1952 में प्रभु श्री स्वामी जी महाराज ने मानव सेवा संघ की वृंदावन में स्थापना की और सन 1974 में अपनी अलौकिक लीला उन्होंने संवरण की। तो और आज ही के दिन उन्होंने मानव सेवा संघ की स्थापना की। इसी दिन को उन्होंने अपने महाप्रयाण के लिए चुना। 1974 में आज के ही दिन उन्होंने आज का दिन चुना अपने महाप्रयाण के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए। तो इस दृष्टि से आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। सन 1974 में 25 दिसंबर को प्रभु श्री स्वामी महाराज ने भगवत धाम के लिए गमन किया। तो उस दिन क्रिसमस भी था। अब जैसे आज 23 है, 2 दिन बाद पड़ेगा ईसाइयों का, और उस दिन कोई मोक्ष का भी त्योहार था और मोक्ष एकादशी तो है ही अपने हिंदू। ऐसे कई पर्व एकत्रित थे। तो वो ये शो करता है कि उनके हृदय में सभी संप्रदायों के, सभी धर्मों के प्रति समभाव था, समान भाव था। किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं था। वे तो मानवता के मसीहा थे, मानवता की जागृति के लिए आए थे। हम सब ऐसा अपने शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं कि भगवान समय समय पर अपने से मिले हुए भक्तों को पृथ्वी पर भेजते हैं, क्योंकि भगवान तो विशेष परिस्थितियों में आते हैं। त्रेता में भगवान आए, द्वापर में आए, 5000 साल हो गए भगवान को अपने धाम का गमन किए हुए। तो जब विशेष परिस्थिति होती है तब प्रभु अवतार लेते हैं और बीच बीच में वो हम सब जो मार्ग भ्रष्ट जीव भटक जाते हैं। संसार, ये संसार एक ऐसी भंवर तभी है चकाचौंध, इसमें आकर आदमी अपने पथ को भूल जाता है, दिग्भ्रमित हो जाता है। इसकी चकाचौंध में फंस के, इसके आकर्षण में फंस के और अपने गंतव्य को भूल जाता है, मानव जीवन के महत्व को भूल जाता है। तो और फिर अनेक प्रकार के दोषों और बुराइयों में फंस जाता है। तो भगवान समय समय पर कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, अपना साधन पूर्ण कर लिया है, जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, सब प्रकार सभी पापों से जो है वो मुक्त हो चुके हैं, शुद्ध बुद्ध मुक्त हो चुके हैं, भगवान के परम भक्त हैं, जो जिन्हें अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं है। ऐसे महापुरुष एक स्वामी शरणानंद जी महाराज भी थे। और भी हमारे अपने भारतीय सनातन संस्कृति में ऐसे अनेकों महापुरुष हुए हैं। ये तो भारत तो ऋषि मुनियों का देश ही रहा शुरू से, आध्यात्मिक संस्कृति ही रही है आदि, समय समय पर होते रहे हैं। पर कुछ महाराज जी भी उसी श्रृंखला में, उसी में कड़ी थे। तो उन्होंने 1952 में आज के दिन मानव सेवा संघ की स्थापना की। इसकी भारत के अनेकों भागों में शाखाएं हैं और 4 आश्रम हैं। जैसे जयपुर में है एक आश्रम प्रेम निकेतन के नाम से, रांची में 2 आश्रम हैं, 2 अब तो एक रह गया है। एक तो है निर्माण निकेतन आश्रम, एक निवारणपुर आश्रम, 2 रांची में बनाए।
गाजीपुर में गंगा किनारे आरोग्य आश्रम है, और एक बिठूर, कानपुर के बाद बिठूर में जागृति आश्रम है, और वृंदावन मुख्यालय। इस तरह से आश्रम और शाखाएं कई हैं भारत के अनेकों भागों में। तो स्वयं भी महाराज जी अपने जीवन काल में इन सब शाखाओं में भ्रमण करते रहे और मानव मूल्यों की स्थापना के लिए प्रगतिशील रहे। मानवता की जागृति उनका मुख्य उद्देश्य था। मानव सेवा संघ के पीछे उनके पश्चात उनकी जो पट शिष्या थी परम ऋषि महिला दिव्य ज्योति पूज्य देवती माता जी, उन्होंने संस्था का कार्यभार संभाला और इस कार्य को आगे बढ़ाया। तो उसके पश्चात भी ये कार्य जारी रहा। हम लोग, मैं और आदरणीय बहन जी, हम लोग अनेकों शाखाओं में जाते रहे, बराबर महाराज जी की बात को सुनाते रहे। तो वैसे मानव सेवा संघ उस अर्थ में प्रचार संघ नहीं है जैसा आजकल प्रचार पर जोर है, लेकिन उनका भाव ये था कि सत्संग के द्वारा और मानव में जागृति आए। हम जो अपना मूल्य भूल गए हैं, हम अनेकों दोषों में आबद्ध हो गए हैं, अनेकों विकारों में आबद्ध हो गए हैं और मानवता से चित हो गए, मानवता से गिर गए हैं। तो मानवता की जागृति के लिए उन्होंने मानव सेवा संघ की स्थापना की। सेवा, त्याग, प्रेम, इसकी 3 बातें इसमें रखी उन्होंने। इसी को मानवता का स्वरूप बताया कि हम सबके भीतर सेवा का भाव हो संसार के प्रति। तो शरीरों को लेकर हम संसार में रहते हैं, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसार से आशा करते हैं। तो संसार के प्रति भी हमारा कर्तव्य, संसार के प्रति हम उदार हो, हमारे भीतर करुणा हो, प्रसन्नता हो, सेवा का भाव हो, पर तो कादरता हो। तो सेवा और अपने लिए त्याग हो, हमें अपने लिए किसी से कोई अपेक्षा न हो, और प्रभु के प्रति प्रेम का भाव हो। भगवान तो केवल प्रेम ही चाहते हैं, उन्हें और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है और किसी द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, सब प्रकार से पूर्ण है। लेकिन प्रेम को भगवान बहुत पसंद करते हैं और इसीलिए उन्होंने सेवा, त्याग, प्रेम 3 बातों को रखा। तो ये मानवता के आधार स्तंभ है, सेवा, त्याग, प्रेम। इन्हीं का विस्तार है उनकी वाणी में। उन्होंने करीब 50 से ऊपर 50-55 पुस्तकें लिखाई। यद्यपि स्वयं उनकी एक फॉर्मल शिक्षा, औपचारिक शिक्षा नहीं हो सकी थी ज़्यादा, नेत्रों की ज्योति चली गई बचपन में, लेकिन उन्हें उनकी लगन उनमें बहुत थी। तो उस लगन से उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवत साक्षात्कार हुआ और दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग आते थे उनके सत्संग में और उनकी वाणी को सुनते थे और मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कहते थे, महाराज ऐसी बातें आपको कहाँ से ज्ञात हुई है? तो महाराज जी को तो भगवान से उनको मिले हुए थे, कहते थे वही वो मुझे बता देते हैं, मैं तो सिर्फ सुनता हूँ, वही है बोलने वाले। तो ऐसा हम लोग मानते थे, भगवान ही उनकी श्रीमुख से बोलते हैं, उनकी वाणी अकाट्य है। अनेकों संतों ने, जैसे उस समय के परम पूज्य स्वामी रामसूदास जी थे, उन्होंने अपनाया इस वाणी को, अकाट्य कहा। स्वामी अखंड जी महाराज थे, तो कहने लगे अखंड जी महाराज कि अगर तर्क से, युक्ति से परमात्मा को पाना है तो स्वामी शंकर जी महाराज की वाणी का अनुशीलन करो। युक्ति की प्रधानता है, वैसे अनुभव से सत्य है उनका। और तो आज सब इन्हीं बातों के स्मरण का दिवस है कि हम अपने मानव जीवन का महत्व पहचाने। ये जो मानव, वैसे तो ग्रंथों में मानव जीवन की बड़ी महिमा गाई गई है हमारे यहाँ, लेकिन इसका जो सच्चा उपयोग है वो यही है कि हम इन बातों पर बैठकर विचार करें, सत्संग करें, सत्संग के द्वारा अपने मानव जीवन के मूल्य को पहचाने, अपने गंतव्य को पहचाने कि भगवान ने सारी सृष्टि का निर्माण किया, मानव जीवन का निर्माण किया, तो हमें क्यों बनाया, यहाँ किस लिए भेजा और हमें यहाँ से कहाँ जाना है। क्या हम संसार में दुख भोगने
के लिए पैदा हुए हैं। लड़ते झगड़ते रहे केवल ये धन संपत्ति के लिए, वस्तुओं के लिए, पदार्थों के लिए, नाशवान पदार्थों के लिए। इसके लिए तो जीवन नहीं है कि अपना सुख चैन नष्ट करें और प्राप्ति कुछ ना हो एंड में। तो इन सब बातों पर विचार करने के लिए उन्होंने सत्संग की प्रथा चलाई कि हम सब सत्संग करें अपना व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामूहिक। तो उनकी वाणी हमारा मार्गदर्शन आज भी कर रही है। उसके द्वारा हम अपने जीवन की समस्याओं पर अपना हल खोज सकते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसी सद्भावना के साथ आप सभी को प्रणाम। श्री बिहारी जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन। मानव सेवा संघ के प्रणेता, मानवता के मसीहा, अनंत के नित्य सखा, हम सबके अपने श्री महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन। सत्संग अनुरागी, भगवत अनुरागी, आपके माताओं, बहनों और भाइयों, अभी अभी हम आज के दिवस की महत्ता का वर्णन सुन रहे थे। ये संगम बार बार नहीं मिलता। कैसा संगम? एक और संस्था का प्राकट्य और उसी दिन मानवता की लहर फैलाते हुए श्री महाराज जी ने अपनी लीला संवरण की। महाराज जी कहा करते थे ऐसा दिन बार बार नहीं आएगा। 70 वर्ष हो गए, बल्कि 71वां वर्ष चल रहा है आज इस परम व्रत वृक्ष के नीचे बैठकर हमें सत्संग का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्री महाराज जी ने ऐसी विचारधारा रखी जिसमें पढ़ा हो बेपढ़ा हो, लेकिन साधना को करके वो अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। वैसे तो ग्रंथों में लिखा है, नहीं है तो जन्म बारंबार, ना जानो कछ पुण्य प्रगटे मानुषा अवतार। ये हमारा साधारण नहीं है। अगर देखें अपनी ओर निहाले तो हमारा ये अवतार उस परम अवतारी से मिलने के लिए हुआ है। तो 12वां अवतार भी धीमा और हल्का नहीं है। आप ये देखिए, वो प्रभु भी इसी अवतार को लेके त्रेता में और द्वापर में प्रकट हुए। जहाँ तक सत्युग की बात है, वहाँ तक तो उनके निराले निराले स्वरूप आते रहे, जिनको कि पढ़ के सोच के ही दंग रह जाता है व्यक्ति। कश्यप बने और भी उन्होंने अवतार लिए, कश्यप अवतार लिया, सुख अवतार लिया, बहुत अवतार लिए, लेकिन ये अवतार जिसमें रस प्रवाहित होता हो, एक मर्यादा का अवतार जो संसार में जीने की कला सिखाने के लिए हुआ। कैसे दूसरों के अधिकार की रक्षा, कैसे माँ बाप के अधिकार की रक्षा, कैसे समाज के अधिकार की रक्षा, ये सिखाने के लिए प्रभु राम आए। वो भी हमारे आत्म स्वरूप में ही आए। और आपने पढ़ाई हुआ कैसे उन्होंने अधिकार की रक्षा की। यहाँ तक कि भाग्य वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। इतना त्याग उनके जीवन का। संसार में हम और आप आए हैं, बिना वजह नहीं आए हैं, कर्म फल भोग के लिए आए हैं। हमारे ऊपर परिवार का अधिकार न रहा होता, समाज का अधिकार न रहा होता, संसार का अधिकार न रहा होता, तो हमें आने की आवश्यकता ही नहीं होती।
बहुत कुछ हम कर चुके हैं, बहुत कुछ हम करना चाहते हैं, लेकिन अगर आगे की श्रृंखला को विराम देना है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अगर इस श्रृंखला से अपने को ऊपर उठाना है तो हमें कर्तव्य पालन के द्वारा परिवार की, समाज की और संसार की सेवा करनी है, क्योंकि सेवा किए बिना राग नहीं मिटेंगे। भोग की रुचि के कारण ही बार बार हम जन्म मरण के बंधन में बंधते हैं। और पहला चरण श्री स्वामी महाराज ने रखा कर्तव्य परायणता का। तो बिना कर्तव्य पूरा किए ना तो आप धर्मविद हो सकते हैं, अर्थात आप आत्मविद हो सकते हैं, और न प्रेमित हो सकते हैं, और माता के प्रेमी भी नहीं हो सकते। वरना यही हाल रहता है, जैसा आप घरों में देखते हैं अक्सर, 12 हाथ में है और बद्री भी चल रहा है जवान से, और हम कहा है तेरा तेरा दूध बन जाए। कोई कर्तव्य पूरा नहीं किया। अगर उसको पूरा करके बैठे होते तो उस तरफ ध्यान नहीं जाता। ये सभी कर्मों के प्रति आप देख लीजिए, कर्तव्य परायणता इतना जरूरी है जीवन के लिए। संसार का दिल बेटेगा नहीं तो संसार के पास जाएंगे कैसे? एकदम हम चाहे कि भगवत मिलन हो जाए तो संभव नहीं है। हाँ, ऐसे भी संत हुए हैं, काहू केवल भजन भजन है, काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवर के, तो सोवे सोवे हाँ बता। अर्थात वो बहुत बिरले संत हुए हैं जो डायरेक्ट एकदम उन्हीं के लिए आए, उन्हीं में समाहित हो गए, उन्हीं के साथ गए। लेकिन अक्सर हम साधारण रूप से हमारा आप जो इस धराधाम पर आए तो कर्म फल भोग के लिए आए, उसका कैसे निवारण हो उसके लिए महाराज जी ने कहा कि अपना कर्तव्य पूरा करो। कर्तव्य पूरा किए बिना संसार से छुटकारा नहीं मिलेगा। जिसका जो देना है दे दो, काम खत्म करो, नित्य प्रति ख्याल करो, उठो कि भाई मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है। तो आपको याद आएगा माँ के प्रति, पिता के प्रति और परिवारिक जनों के प्रति, फिर जहाँ हम सेवा करते हैं वहाँ के प्रति। तो कर्तव्य परायण होकर रहना बहुत जरूरी है। और कर्तव्य परायणता ही उत्तर पक्ष योग। क्या होता है कर्तव्य परायणता से? हम राग रहित होते हैं। राग रहित होते ही राग रहित होते ही अपने आप योग रूपी वृक्ष पैदा होता है, और योग रूपी वृक्ष में तत्व ज्ञान रूपी फल, और तत्व ज्ञान रूपी फल में प्रेम रूपी रस प्रवाहित होता है। इसे कर्तव्य परायणता को एक बार आगरा में सत्संग हो रहा था। अब उतना हमारी सब नॉलेज नहीं थी, तो महाराज जी ने कहा बेटा आज क्या बोल रहे हैं? हमने कहा पिताजी कर्तव्य परायणता। तो कहा बहुत अच्छे प्रश्न किया है, ऋण मिटेंगे नहीं, भोगी रुचि का नाश होगा नहीं, तो आगे बढ़ेंगे कैसे? तो कर्तव्यपरायणता, असंगता और आत्मीयता, सेवा, त्याग और प्रेम, ये तीनों का जो संगम महाराज जी ने रखा हमारे सामने, वो जीवन की पूर्णता की दिशा दिखाता है। परम पूज्य देवी माता जी को पत्र लिखाते, तो अगर पाठ्य पुस्तक आपने पढ़ी हो किसी ने भी, तो पहले संबोधन चल रहा है कर्तव्य से दुलारी पुत्री। और जो जो भीतर साधना बढ़ती गई, तो महाराज जी के उद्बोधन पढ़ते हैं उनको। बीच में लिखवा रहे हैं त्याग के ऊपर,
अभेद अभेद भाव से आगमन तुम्हारा हुआ। उसी तो भारत के सब लिखा रहे हैं क्या तो यानी ज्ञान युग में, तो मुझे याद नहीं आ रहा क्या लिखा रहे थे, ये ज्ञान युग में। और फिर बाद में दिखा रहे हैं एंड में प्राण प्यारे की प्यारी मुरलिया। सोचिए ये मुरली कहाँ बसती है? मुरली बसती है जब सब गांठें छिल जाती है, तब उसके ऊपर 3 शब्द महाराज जी लिखा दिए कि अहम विश्व का कल्याण, यानी शरीर विश्व के काम आ जाए, अहम अभिमान शून्य हो जाए, हृदय परम प्रेम से परिपूर्ण हो जाए, पवित्र प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। किसी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज जी प्रेम भी अपवित्र होता है क्या? महाराज जी ने कहा नहीं, प्रेम अपवित्र नहीं होता है, पर प्रेम की पराकाष्ठा, अगर अपने के प्रेम चाहिए तो प्रेम अधूरा है। और प्रेमास्पद तो रस देने के लिए प्रेम भूलता है। गोपियों के जीवन की बात रखते महाराज जी, तो महाराज जी दिखाते कि देखो उन गोपियों का प्रेम इतना इतना आनंददायक प्रेम था, सदैव उनके हृदय में क्या था, कैसे प्यारे को रस मिले। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ छोड़ा छाड़ा हो बाहरी, घर की सेवा करती है, वो भी प्यारे के नाते करती है, सास ससुर की, पति की, बच्चों की, सबकी सेवा कर रही है, पर ध्यान क्या लगा हुआ है, मेरे प्यारे ने दिए। दूध दही बेचने जाती हैं दोपहर को, तो कहना चाहती है दधिलो दधिलो दधिलो, पर निकल क्या रहा भीतर से हरिलो हरिलो बोले। कोई श्याम सलोने लोरे, दधि को नाम बिसर गई ग्वाले, हरिलो बोले कोई श्याम सलोने लोरे। हम तो भगवान से भी प्रेम तो करते हैं, अधूरा प्रेम करते हैं। इस बात के लिए प्रेम करते हैं, आपने ठेका लिया है, जो चाहूं सो दो, आप ये दो ये दो ये दो। अरे भाई, उन्हें रस देने के लिए कह दो एक बार, सब लोग तो देखिए प्रेम का प्रादुर्भाव करता है। तो इसलिए महाराज जी ने जो साधन प्रणाली रखी, वो सच्ची बात से तो गीता का ही, भगवत गीता का ही अभिनव स्वरूप है। बल्कि हिंदी भाषा में इससे सरल कुछ बात हो नहीं सकता। वहां भी कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग भगवान कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे, बता रहे हैं। यहाँ भी वो परम प्रेमास्पद श्री महाराज जी को वो प्रेम की ध्वजा फहराने के लिए कह रहे हैं। कैसे? इसका दे दो, अपने आप में समाहित हो जाओ, और उनसे प्रेम करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। जब आत्मविद होते हैं तो ब्रह्मविद अपने आप होने की ओर चल देते हैं। तो इसलिए महाराज जी ने जो ये, तो इसके बिना काम चलता नहीं है, एकाग्र साधना चलती नहीं है। तो भाई दे दो जिसका देना है, छुटकारा मिल जाए, और असंग होकर अपने आप में रहो। हम सब जानते हैं नई दुनिया में कुछ अपना, यह सब एक रात का सपना, सत्य है वह अमर प्रीतम, हरि शरणम हरि शरणम। क्या हम नहीं जानते? क्या जीवन में रोज नहीं देखते? हम रात्रि को सोते हैं, विभिन्न प्रकार के सपने देखते हैं, लेकिन सवेरे उठे तो सपने कहाँ चले गए? कल रात की बात सुनिए, है तो थोड़ी सी विरोधी मजाक की बात, और उस समय मजाक नहीं लग रहा था। कहीं 3 बजे होंगे, 3:30 बजे होंगे, हम जोर जोर से चिल्ला रहे हैं,
पिताजी पिताजी पिताजी। तो कह रहा हाँ बेटा क्या बात है? कह पिताजी मेरा चक्का घुमा दिया। चक्का घुमा दिया? तो ये गोपाल जी उठे पूछते ये क्या बोल रहे हो? चक्का घुमा दिया, चक्का घुमा दिया। आदमी लोग सोच कर थोड़ी बोल रहे हैं, चक्का तो घूम ही रहा है, अच्छा चक्का घूम रहा है। चक्कर क्या था? चक्का क्या चीज का था? कोई गोल गोल चीज है, ऐसा लग रहा था सिलेंडर रखा हो, उसके ऊपर का घेरा हो, तो हम उसे खींच रहे हैं और ताला लगा हुआ है। तो हम कहते इनने खींचा और उन्होंने भी खींचा, पर वो खींचा नहीं। हमने सोचा अब हम खींच के देखते हैं। हमने खींचा तो वो खींच गया। तो हम दोनों से खुशी में चिल्ला रहे पिताजी पिताजी चक्का घूम गया घूम गया घूम गया। तो क्या हुआ भाई? रात का सपना सवेरे खत्म। ये संसार में क्या है? ये सपने की तरह ही है। सपने में कोई भाई, कोई बहन, कोई माता, कोई पिता, कोई पति, कोई बालक रहता है क्या साथ में? गहरी नींद में एक ही कमरे में पत्नी सोई हुई है, बच्चे सोए हुए हैं, पर ख्याल रहता है कि जो बच्चे हैं, जो पत्नी है, ये एकदम गहरी नींद में आराम से सो जाते हैं। और भगवान शंकर ने कह दिया उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भाई ये तो एक स्वप्न है संसार का, यह सत्यता है ही नहीं। वो अलग बात है कि सब सत्य में जगत मिथ्या, लेकिन महाराज जी ने मिथ्या नहीं कहा। महाराज जी ने कहा तुम्हारे ऊपर कर्तव्य शेष है संसार का, दूसरों के अधिकार की रक्षा करो, अपने अधिकार का त्याग करो। जब तक अधिकार का त्याग नहीं होगा तब तक यहाँ से छुट्टी नहीं मिलेगी। इसलिए कर्तव्य परायणता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, प्रारंभिक बात है। उसके बाद असंगता। कैसे असंग हो? आइए ज्ञान को ले लें। केवल मानव को ज्ञान मिला है, अन्य किसी योनि में ज्ञान नहीं है। नकल तो कर सकते हैं पर ज्ञान के आधार पर नहीं चल सकते ही नहीं है। ये ज्ञान का प्रकाश हमें संसार की सत्यता के बोध के लिए मिला है। क्या बता रहा है? इस सृष्टि में मेरा अपना करके कुछ नहीं है। आज मानो, कल मानो, जन्म के साथ मानो, मरने के समय मानो, लेकिन यही का यही रह जाएगा, अपना कुछ नहीं। शरीर ही अपना नहीं है तो और क्या अपना होगा? तो मेरा कुछ नहीं है। अब आगे चलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर मुझे कुछ नहीं करना है अपने लिए। करना खत्म होता है, होना है से अभी निकल आता है, चाहे प्रेम के रूप में चाहे ज्ञान के रूप में। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। करना है हरि के लिए, करना है संसार के लिए, और फल का त्याग किए बिना काम चलेगा नहीं। तीसरी चीज महाराज जी ने बताई, सुनो। यहाँ जब ये पूरा हो जाता है, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना, तो फिर आगे चलते हैं। प्रभु ही मेरे अपने हैं, सब कुछ प्रभु का है। 24 दिसंबर संध्या 6 बजे महाराज जी ने बुलाया और कहा बेटा 3 बातें याद रखना। क्या 3 बातें? जो कुछ दिखाई देता है, तन मन धन सब कुछ है, जो कुछ दिखाई देता है वो सब परमात्मा का है, और इसमें भी वो है, अभी भी है, मौजूद है, उसी के रूप में सब चल रहा है।
उसका भी वो है, इसमें भी वो है, और बेटा वही है और कुछ नहीं। ये जीवन की पूर्णता है। जहाँ जहाँ दृष्टि चले वहाँ वहाँ प्रीतम फूले। तो समय बहुत हो चुका है, बल्कि ज्यादा ही हो चुका है। सेवा त्याग प्रेम से इस जीवन को अभिवृद्धि कर ले तो आज के दिवस की वो साधना पूर्ण हो। हरि कृष्ण।